ओम नमः शिवाय सभी को। स्वागत है आप सभी का बाबा भोलेनाथ के इस चैनल में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों के घर परिवार पर बाबा भोलेनाथ अपनी असीम अनुकंपा बरसा रहे होंगे। आप सब लोग खुश होंगे और आप लोगों के घर में सुख समृद्धि होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अज्ञारी भोग के ऊपर। आप लोगों ने बहुत से भक्ताई लाइन में जो लोग हैं उनको देखा होगा कि वो लोग गोबर के उपलों पर, जिन्हें कंडे बहुत से नामों से जाना जाता है, कंडे, थेपड़ी और भी बहुत से नामों से जाना जाता है, उन पर वो लोग भोग लगाते हैं। तो आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं और ये अज्ञारी किस प्रकार की जाती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर है। पहले तो आपको बताते हैं कि अज्ञारी करने का फ़ायदा क्या होता है। अज्ञारी करने से जो भी आप भोग लगाते हैं वो अग्नि पर लगाते हैं, तो अग्नि के द्वारा वो भोग आपके इष्ट के पास बहुत तीव्र गति से तथा जल्दी पहुंचता है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि इस पर लगाया गया भोग कोई भी नकारात्मक शक्ति ग्रहण नहीं कर सकती, तथा जिस स्थान पर आप अपने इष्ट का जो भी दिन आता है उस दिन आप जब भोग लगाते हैं अज्ञारी पर, तो वो स्थान भी जागृत होता है, शक्तियाँ वहाँ खेलती है तथा वहाँ लोगों के संकट भी कटते हैं, क्योंकि वो स्थान अज्ञारी भोग से जागृत होता है तथा आपके इष्ट को वो भोग बहुत जल्दी प्राप्त होता है, जिससे आपके इष्ट आप पर कृपा करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पर ही है, अज्ञारी भोग पर। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जिन लोगों का घी तथा तेल का सामर्थ्य नहीं है, तो वो लोग इस अज्ञारी को किस प्रकार कर सकते हैं। बिना घी तथा तेल के भी इस अज्ञारी को किया जा सकता है। वो आपको वीडियो देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखिए आगे वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको प्रैक्टिकल आपके सामने करके दिखाऊंगा अज्ञारी भोग। तो आपको क्या करना है, पहले 5, जैसे एक थेपड़ी या कंडा जिसे बोलते हैं, उसके आपको 5 टुकड़े कर लेने हैं। 5 टुकड़े कर सभी टुकड़ों को आपको चाहो तो आप बराबर तोड़ लेना। ऐसे छोटे मोटे टूट जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको उनके 5 टुकड़े कर लेने हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे, तो अगर आपके पास कोई ऐसा बड़ा दीपक हो जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है, तो ये आपके बाद में जब ये गर्म हो जाएंगे तब आपके काम में आएगा। तो अब हम बाहर आ गए हैं। तो अगर आपके पास गैस पर आप गर्म करना चाहो तो गैस पर कर लीजिए। अगर आपके पास गैस नहीं है या अगर आप गैस पर नहीं करना चाहते तो आपके पास अगर ऐसा चूल्हा हो तो चूल्हे पर कर लीजिए। कर सकते हो आप कैसे भी। आपको क्या करना है ना कि इस चूल्हे में या गैस पर तो आप एक एक कर सकते हो गर्म। अगर आपके पास चूल्हा है तो आप इनको झोपड़ी की तरह ऐसे जचा के, जैसे आप ऐसे जचा लीजिए, ऐसे झोपड़ी की तरह, ऐसे झोपड़ी की तरह जचा कर इनके बीच में आपको हल्का सा, जैसे गैप आपको बीच में नज़र आ रहा है, इस प्रकार आपको गैप रखना है इनके बीच में। आप इनमें चाहो तो अखबार से इनको जला सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूँ तो आप पॉलीथीन का यूज़ मत करना इसमें, क्योंकि पॉलीथीन दुष्प्रभाव डालती है और वो एक गंदा पदार्थ है, इसलिए पॉलीथीन का यूज़ आप इसमें मत करें। तो इनको इस प्रकार जचाने के बाद इसमें जो ये गैप है इसके अंदर आपको न्यूज़पेपर यानी अखबार को डालना है। और उसके बाद आपको आगे बताते हैं उस प्रकार से आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है आपको, तो जिससे गर्म होंगे। इस प्रकार आपको इसके जो ये गैप है इसके अंदर अखबार के टुकड़े डालने, जिससे जलाने पर गर्म होगा। आपको माचिस के द्वारा इसे जलाना है, मैं आपको आगे जला के दिखाऊंगा। इस प्रकार आपको माचिस से इनको, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये कैसे चेतन हो चुका है, इसमें अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। अब ये धीरे 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 गर्म होता रहेगा। आप चाहे तो अपना तब तक कोई और काम कर लीजिए, ये अपने आप गर्म होता रहेगा। फिर इसमें क्या बहुत समय लगता है, इसलिए थोड़ा समय लगने के कारण आप अपना कोई दूसरा काम कर लीजिए, तब तक ये अपने आप गर्म होता रहेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इसको हाथ से बिल्कुल भी टच ना करें। इसको हाथ से बिल्कुल भी टच ना करें, आप इसमें चिमटे का प्रयोग करिए ताकि आपके हाथों को कोई नुकसान ना पहुँचे। अगर ये उपले इधर उधर गिरे तो आप चिमटे के द्वारा इसे ठीक से वापस सही कर दीजिएगा, लेकिन आप इसमें अपने हाथों को बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा, आपको नुकसान पहुंच सकता है। तब तक मैं आपको इसके आगे का कार्य बताता हूं। तो वीडियो के शुरू में जो मैंने आपको दीपक बताया था, आपको उस दीपक जैसे वो जो बर्तन था उसमें आपको इस कंडे के टुकड़ों यानी इन थेपड़ी के टुकड़ों को अपने मंदिर के पास लेके आ जाना है। ऐसी कोई चौकी हो तो आप उस पर रख लेना, उनको ऐसे चिमटे की सहायता से ऐसे पकड़ के और उस पर ऐसे जचाना है आपको।
फिर आपको क्या करना है कि इनको ऐसे जचा कर फिर आपको इनको झोपड़ी की तरह जचाना है, और चिमटे से आप इसको इधर उधर करना चाहो तो कर लीजिएगा, वरना अपना हाथ बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करना है इसमें, क्योंकि इससे आपके हाथों को क्षति पहुंच सकती है। तो इसके आगे का आपको मैं कार्य बताता हूँ। फिर आपको गोले के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े ले लेने हैं। इसे गोला या कहीं पे खोपरा भी बोलते हैं। हमारे यहाँ पर इसको खोपरा बोला जाता है, लेकिन कई जगहों पर इसको गोला बोला जाता है, इसलिए मैं आपको गोला बता रहा हूँ। आपको इस गोले के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। मैं बताता हूँ आपको छोटे छोटे टुकड़े आपको किस प्रकार करने हैं। आपको इसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। फिर आपको इन छोटे छोटे टुकड़ों की इस जो अपने अग्यारी की है उसमें आपको आहुति देनी है। आहुति कैसे देनी है आपको बताता हूँ। आहुति आपको इन्हें ऐसे पकड़कर और इसमें आहुति देनी है, इसमें इस आहुति देनी है इनकी। फिर या तो ये अपने आप चेतन हो जाएगा, या फिर इसमें से जब धुआं उठेगा ना तो आपको अपने इष्ट की जोत में से या तो कपूर या फिर आपको कोई दीपक प्रज्वलित करके और या धूप बत्ती इसके करीब लानी है, तो ये अपने आप चेतन यानी प्रज्वलित हो जाएगा। जिसके बाद आप इसमें जो भी आप भोग लगाना चाहो, जो भी आप भोग देते हो तो आप भोग दे सकते हो आपको। लेकिन अगर आपका घी या फिर तेल का सामर्थ्य नहीं है तो अभी तक मैंने इसमें घी का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन मैं आगे इसमें करूँगा। लेकिन आप चाहो अगर आपका घी का सामर्थ्य नहीं है तो आप इसमें घी का इस्तेमाल ना करें। ये इन्हें जो गोले के टुकड़े हैं इनसे भी ये बहुत देर तक प्रज्वलित रहेगा, लेकिन आपको गोले के टुकड़ों के बीच बीच में आहुति देते रहना है ताकि ये प्रज्वलित रहे। तो आप बिना घी तथा तेल के भी ये अग्यारी भोग कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आपका सामर्थ्य अनुसार आप काम करिए। भगवान सब समझते हैं, उनको भी पता है कि इसका सामर्थ्य नहीं है, तो भगवान ये नहीं कहते कि आप घी लाओ तेल लाओ तभी आपका कार्य होगा या हम आप पे कृपा करेंगे। तो आप चाहो जैसे कर सकते हो। आप चाहो तो जैसे मैंने बताया कि आप ये अपने आप प्रज्वलित हो जाए तो और बढ़िया, लेकिन अगर ये प्रज्वलित ना हो तो आप अपने इष्ट की जो जोत जल रही होगी ना उसमें से, जैसे ये मैंने इसके द्वारा आपको बताता हूँ, आपको ऐसे लाके कपूर और इसमें डालना है तो ये प्रज्वलित हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप घी का इसमें प्रयोग करना चाहो तो आप घी का प्रयोग कर सकते हो, या फिर तिल का तेल का प्रयोग भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप रहने दीजिए। आप ये जो गोले के टुकड़े हैं इनसे भी आप कर सकते हैं अग्यारी भोग। तो मिलेंगे आपसे ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।